क्लास 12 के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का ये वीडियो नंबर 3 होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपसे गुजारिश यही कि उन तमाम क्वेश्चनों को जाकर देखिए ताकि आपको आपके एग्जाम में यहाँ से इस चैनल से बहुत मदद मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच सके और आप भी इस वीडियो का इस सीरीज का लाभ उठा सकें। चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज एक क्वेश्चन जो शुरुआत में करेंगे वो कैश बुक के बेस पर होगा। कैश बुक जब बनाना होता है तो क्या एंट्री करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इशू ऑफ शेयर पढ़ने के लिए, इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है उसका एंट्री करने के लिए मात्र 2 एंट्री आपको याद रखना है। एक एंट्री याद रखना है बैंक वाला, एक एंट्री क्या याद रखना है कि जब किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा रिसीव होता है तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट। डैश अकाउंट का मतलब ये है कि शेयर का जो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है वो देना है। दूसरा एंट्री आपको करना होता है शेयर डैश अकाउंट। ठीक है, इस शेयर इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है उसको ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल में। ठीक है, शेयर कैपिटल में होता ये है कि एप्लीकेशन के समय, ध्यान से समझना, एप्लीकेशन के समय ये पैसा ये पहले रिसीव होता है और फिर हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मतलब ए नंबर एंट्री पहले और बी नंबर एंट्री बाद में एप्लीकेशन के समय। लेकिन इसके बाद एप्लीकेशन जब खत्म हो जाएगा, जब अलॉटमेंट की बात आएगी, अलॉटमेंट हो, कॉस्ट हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले हम ट्रांसफर करके रखेंगे शेयर कैपिटल में, पहले हम ट्रांसफर करके रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पैसे को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट के माध्यम से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जितना भी एंट्री होगा, पहले बी नंबर उसके बाद ए नंबर, पहले ये एंट्री करेंगे फिर ये एंट्री। अब मान लो कि अलॉटमेंट का एंट्री करना होगा तो पहले करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ रहे हैं मेरी बात को? और दूसरा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत इजी है, बहुत आसान है। लेकिन हम लोग को जब कैश बुक बनाना रहेगा तो कैश बुक में जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों आता है। कैश बुक का ये पार्ट है। तो कैश बुक जब बनाना होगा तो ये एंट्री हम पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला एंट्री पास करेंगे। शेयर एप्लीकेशन का भी, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी, फाइनल कॉल का भी, जितने का भी होगा ये एंट्री हम पास करेंगे। एंट्री जनरल एंट्री में मात्र ये एंट्री लिखेंगे और बैंक वाला जो एंट्री लिखेंगे सीधे बैंक अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जितना भी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉस्ट, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो बनाते हैं फिर आपको समझाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए क्वेश्चन हमारा है एक कंपनी ने 100 रुपया वाला 1000 अंश निर्धारित किया, 6% पूर्वाधिकार अंश निर्धारित किया। ठीक है, ये नाम हो गया 6%। कई बार देख के घबरा जाते बच्चे, ये नाम है 6% वाला, एक नाम है, बस आपको सही करना। और प्रेफरेंस शेयर, जहां जहां शेयर आप लिखते हैं वहां आप प्रेफरेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर जो आता है वो है 6% वाला, हमने नाम दे दिया प्रेफरेंस शेयर। और ये हो गया 6% वाला हो गया। ठीक, 6% वाला हो गया। और शेयर जो है वो है 1000। ठीक है, शेयर क्या है 1000 और इसका जो रेट है वो है 100 रुपये वाला। और इस रेट को ब्रेक कर देंगे, अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो इसी रेट को ब्रेक करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन पे 20% है। माय डियर बच्चों, एप्लीकेशन पे अगर 20% है तो 100 रुपये का 20% कितना होता है 20 रुपये। समझ रहे हैं बात को? 100 रुपये का 20%, देखिए 20% का मतलब भी तो 100 होता है, परसेंट का मतलब भी तो 100 होता है। तो 100 रुपये का 20 रुपये। अब मैं अलॉटमेंट की बात करता हूँ तो अलॉटमेंट को क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। अलॉटमेंट में कहता है 30%, तो 100 रुपये का 30% मतलब 30 रुपये। फर्स्ट कॉल की बात करता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल। देखिए एक ही कॉल पे आपका पैसा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50% का मतलब 50 रुपये। तो 100 से यहाँ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 20000, और 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30000, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, 1000 शेयर कितना है 1000, शेयर कितना है 1000 का 20 रुपये के हिसाब से 20000, 1000 का 30 रुपये के हिसाब से 30000, 1000 का 50 रुपये के हिसाब से 50,000। और जी समझ, अब हमको क्या करना है, इसका एंट्री करना है और एंट्री करने के बाद हमको करना है कैश बुक बनाना। तो एंट्री में जो बैंक वाला एंट्री है वो हम करेंगे,
बैंक वाला एंट्री नहीं करेगी, मेरी बात ध्यान से समझिए। हम जितना शेयर कैपिटल वाला एंट्री है वो सिर्फ पास करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा पहला शेयर डैश अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन सबके आगे 6% प्रेफरेंस जोड़ दीजिए, ठीक है, 6% प्रेफरेंस जोड़ दीजिए सब में, अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप सब में जोड़े, जहां जहां शेयर लिखा है ना वहां पर 6% प्रेफरेंस, क्योंकि शेयर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो जब आपको कह दे कि हाँ भाई ये प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, जब आपको कह दे तो फिर आप लिख दो प्रेफरेंस है, इक्विटी कह दे तो लिख दो इक्विटी है, नहीं कहे तो सीधे शेयर ही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000। यहाँ तक समझ गए? पहला एंट्री खत्म हो गया। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे नरेशन, पिछले वीडियो में हमने लिखाना बता दिया है, आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं नरेशन। अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं तो शेयर यही एंट्री करना है बस, 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है? 30,000 रुपये, और यहाँ पर 30,000। समझ रहे हो मेरी बात? इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब तीसरा एंट्री करते हैं 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसा ये तो फाइनल हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर। शेयर का नाम लीजिए, आप टेंशन मत लेना, कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई? 50,000 रुपये, और ये कितना है? 50,000। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एंट्री हो गया। आपको भी सर बैंक वाला एंट्री तो आपने गाइड भी कर दिया पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, तो वो कर लेंगे, क्योंकि वो कैश बुक हमको बनाना है, इसलिए हमने उसको गाइड कर दिया है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया जर्नल एंट्री। अब इसका बनाएंगे कैश बुक, इस क्वेश्चन का बनाएंगे कैश बुक। जितना भी बैंक वाला एंट्री है जो हम छोड़ कर आए हैं उसको कैश बुक में पोस्ट कर देंगे। चलिए फटाफट से आप नोट कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है। चलते हैं आगे, कैश बुक कैसे बनता है वो हम आपको बताते हैं। चलिए समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाएंगे अर्थात कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक बनाने के लिए डेट का कॉलम लेंगे, ठीक है, एक पार्टिकुलर लेंगे, एक अमाउंट लेंगे, फिर डेट लेंगे, फिर पार्टिकुलर लेंगे, और फिर ये अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जितना भी टू वाला एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सबको यहाँ पोस्ट करें। टू एप्लीकेशन अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप इसको सीधे फाइनल कॉल लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया भाई 20,000, ये हो गया 30,000, ये हो गया 50,000, कुल मिला के हो गया 1,00,000 रुपया। समझ रहे मेरी बात? 1,00,000 रुपया। और इधर लिख देंगे बाय बैलेंस शीट। बैलेंस कैसे होती है आपको पता है? इधर कम रहता है उधर घटा करेंगे, इधर तो भाई तो पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है कि अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी जो बुक होंगे उसमें दिए होंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। आपको क्या करना है? एग्जाम्पल बनाने हैं, एग्जाम्पल भी बनाएंगे। आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आप समझते हैं। चलिए तो भाई अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है कॉस्ट एंड एरियर। टॉपिक बहुत बेहतरीन है, कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट एंड एरियर का मतलब क्या है? हमने कॉल किया, इंस्टॉलमेंट बनाया, हमने कॉल किया। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इंस्टॉलमेंट बनाया, इंस्टॉलमेंट बनाने का एंट्री क्या होता है? मतलब ट्रांसफर करने का, जैसे डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये इंस्टॉलमेंट एंट्री, राइट, ड्यूज अमाउंट का एंट्री या ट्रांसफर का, इसमें हम ट्रांसफर करके ऑलरेडी रखते हैं एप्लीकेशन के बाद, ठीक है। और हमने इसको कॉल किया कि भाई बैंक में पैसा ले गया, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट तो हम पूरा बनाए, ऐसे समझना।
इंस्टॉलमेंट तो पूरा बना है, लेकिन क्या होगा, बैंक वाला जो पैसा आना था उतना पैसा ना आकर कुछ पैसा कट जाएगा, मतलब वो बंदा नहीं देगा। तो ये बैंक के पैसे मैनेज होकर यहीं पर से डेबिट से कटेंगे और चले जाएंगे कॉस्ट इन एरियल में। ध्यान से समझना, कॉस्ट इन एरियल अकाउंट में चले जाएंगे और टू शेयर जो डैश अकाउंट होगा जहाँ से एरियल होगा। समझ गए? मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट हम पूरा अमाउंट का बनाएंगे, पेमेंट के समय वो हमको कम दे सकता है, एरियर कर सकता है, नहीं दे सकता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं, अप्लाई तो करेंगे, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम अलाउ कैसे करेंगे? ये एप्लीकेशन के बाद का केस है, ध्यान से समझना है। एरियर जो है वो एप्लीकेशन के बाद का केस है, ठीक। एप्लीकेशन में कोई बंदा हमारे यहाँ एडमिशन नहीं ले रहा है, वो अभी ही पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। पैसा नहीं देने का केस है वो एप्लीकेशन के बाद होगा, अलॉटमेंट पे होगा, फर्स्ट कॉल पे होगा, फाइनल कॉल पे होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो समझते हैं मेरी बात को। तो जब एरियर होगा तो ये बैंक का जो पैसा पेमेंट जो आएगा आपके बैंक अकाउंट में वो कम जाएगा। तो या तो आप कॉस्ट एरियर में अपना पैसा डेबिट में डाल दो, क्योंकि ये बैंक का अमाउंट डेबिट में, यहाँ कमेगा आपको डेबिट में ही, तो इसको यहाँ तो पूरा रहेगा। जैसे आपने अगर 100 शेयर का 6 रुपये के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट का पैसा अगर आपका ड्यूज है, यहाँ तो पूरा रहेगा 200 रुपया, यहाँ भी 200 रुपया। लेकिन हो सकता है कि मान लो कि इसमें से 10 शेयर का पैसा हमको नहीं आता है, मतलब 20 रुपया नहीं आता है, तो हमको जो पैसा, ये जो हिसाब है, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो अलॉटमेंट है वो तो 200 का है, तो यहाँ तो 200 लिखा है। अब इसमें से 180 रुपया आ रहा है, अब 20 रुपया नहीं आ रहा है, तो 20 रुपया कॉस्ट एरियर में चला जाएगा, उसी साइड डेबिट साइड। कॉस्ट एरियर एक तरह का कहानी है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत ईजी। ये दूसरे तरीके से आप ध्यान से समझिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इधर 200 इधर 180, तो 20 रुपया ऊपर ही लिखा है ताकि वो इक्वल हो जाए, ठीक है। बहुत ईजी। चलिए, तो मैं समझाता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा, बाकी चीजें क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कहता है क्रोनिक लिमिटेड ने 10 रुपया प्रत्येक वाले 10,000 समतांश निर्गमित किए, ठीक है भाई। शेयर जो निर्गमित किया है वो 10,000। चलो मैं थोड़ा सा वर्किंग कर देता हूँ। जो शेयर है वो 10,000, शेयर का नाम नहीं दिया है तो आपको शेयर ही लिख देना है, 10,000 है, ठीक है। रेट आपका जो है शेयर का वो है 10 रुपया, ठीक है। और इस 10 रुपये को पेड कर देंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पर कहते हैं एप्लीकेशन पे 2.5 रुपये, 2 रुपया 50 पैसा, और 10,000 से के हिसाब से अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है। हाँ सही, ओके। अलॉटमेंट पे कहता है भाई, अलॉटमेंट पे कहता है अलॉटमेंट पे 2 रुपये, आवंटन पे 3 है, सॉरी 3 रुपया है, 10,000 के हिसाब से 30,000 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद कहता है फर्स्ट कॉल पे, प्रथम मांग पे, फर्स्ट कॉल पे ये है भाई 2 रुपया, 2 रुपया 10,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। उसके बाद कहता है भाई फाइनल कॉल पे, अंतिम कॉल, इसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हैं या सीधे फाइनल कॉल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 2.5 रुपये, तो इसको भी 10 से गुना करिएगा, 2.5 है, 10 से जब मल्टीप्लाई करिएगा 2.50, 2.5 रुपया को ऐसे लिख देंगे, और 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो ये भी हो जाएगा 25,000। अब हुआ ये कि अभी तक तो हमने ये देखा, ये केस देखा कि जितना ड्यूज हो रहा है, जितना का इंस्टॉलमेंट हम ट्रांसफर करके एज ए ड्यू रख रहे हैं, उतना ही पैसा रिसीव भी हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, कहीं पर ऐसा पैसा है जो रिसीव नहीं हो सकता है। ड्यूज के बाद पूरा बनाएगी, ये शेयर कैपिटल पूरा बनेगा, जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल वाला एंट्री है वो पूरा नहीं लिखाएगा। लेकिन हो सकता है पेमेंट के समय वो बंदा बैंक अकाउंट में पैसा कम दे। सोचिए ना, कब पैसा कम देगा? पेमेंट के समय, उधार लेते समय या इंस्टॉलमेंट बनाते समय कोई थोड़ी कहता है कि हम ना देंगे, ये तो हम बना रहे हैं, लेकिन पेमेंट के समय बंदा हमको पैसा नहीं दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन की जो लाइन है वो पढ़ना, सभी अंशों पर राशि प्राप्त हो गई, लेकिन 100 अंश वाले अंतिम मांग की राशि नहीं दे सकते, ठीक है। ये जो अंतिम मांग आप कर रहे हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, 10,000 शेयर जो आपका इंस्टॉलमेंट है, 10,000 शेयर, उसमें से 100 शेयर का पैसा आपको नहीं मिलेगा। मतलब 100 शेयर का पैसा का फाइनल कॉल पे एरियर होगा 100 शेयर का, ठीक है। और फाइनल कॉल का पहले रेट देखो, 2.5 रुपये 100 शेयर का, तो 200 क्या हो जाएगा भाई, 250, ठीक। समझ रहे हैं?
100 शेयर का पैसा नहीं आएगा, ओनली 100 शेयर का पैसा आपको एरियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, मतलब इतना का पैसा आपको बैंक अकाउंट से कम दिखाना है। बाकी सारी चीज़ों में इंस्टॉलमेंट तो पूरा 25,000 का है भाई, पेमेंट के समय पैसा नहीं आया। ठीक है, चलिए इंस्टॉलमेंट ही करना शुरू करते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि एप्लीकेशन का एंट्री आप कर ही लेंगे। एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा, नरेशन में करूँगा नहीं, एप्लीकेशन का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पर शेयर का नाम नहीं दिया है तो आप सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो जाएगा भाई 25,000। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। नरेशन भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ, बहुत इजी नरेशन। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, जहाँ जहाँ बैंक है वहाँ लिख देना है डैश मनी रिसिप्ट, जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल वहाँ लिख देना है ड्यूज या ट्रांसफर। एप्लीकेशन के समय वो ट्रांसफर होता है और इसके बाद पहले से ड्यूज बना के रखते हैं। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, चलिए अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पहले से हम कैपिटल वाला एंट्री करेंगे। ये फर्क आपको याद रखना है और एग्जाम तक कम से कम आपको याद रखना है, आगे भी काम देना है। ठीक है, 30,000 रुपये। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? और ये पैसा रिसीव हो जाएगा, यथापथ रिसीव हो जाएगा, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आनी कहाँ है? दिक्कत आनी है फाइनल पर। शेयर अलॉटमेंट बहुत आसान और पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई 2013 में बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन। 2013 में बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, चलिए हो गया भाई। अब करते हैं फाइनल फर्स्ट कॉल करके। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का कितना है यहाँ पर? 20,000 और यहाँ भी 20,000। अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप इसको फॉर्मेट में लिखना अच्छे से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 20,000। चलिए फटाफट आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। ठीक है, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसमें। ठीक है, अब फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं। तो फाइनल कॉल का एंट्री भी तो सेम होगा, यही तो होगा फाइनल कॉल का एंट्री, या ये एंट्री का उठाओ या ये एंट्री उठाओ, दोनों बात बराबर है। तो फाइनल कॉल का एंट्री में लिख दे रहा हूँ, आप फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। ठीक है, सेम एज इट इज एंट्री हो, कुछ है नहीं, बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बहुत इजीली तरीके से समझा दूँगा भाई। शेयर फाइनल कॉल कहाँ पता था? जब इंस्टॉलमेंट हमने बनाया तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ये कहाँ पता था हमको कि बंदा नहीं देना होता है पैसा। इंस्टॉलमेंट तो पूरा बनाएंगे 25 का 25। ठीक है, 25 का 25। ठीक है भाई, लेकिन जब हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट में जब हम गए तब हमको पता चला हमारा जो शेयर फाइनल कॉल है, ध्यान से देखना, हमारा जो शेयर फाइनल कॉल है वो तो 25,000 का है, लेकिन जब हम लेने गए पैसा तो ये 100 रुपये हमको कम मिला। मतलब 25,000 माइनस 100 कितना हो जाएगा भाई? 24,900। अरे भाई यहाँ तो 24,900 बराबर कहाँ होगा? जर्नलिटी का क्या मतलब होता है? जितना डेबिट होता है बराबर कहाँ होगा? तो यहाँ जो 100 रुपये आपको कम आ रहा है तो इसको लिखेंगे कॉस्ट इन एरिया। ठीक है, अकाउंट डेबिट, ये एक अकाउंट फॉर्मेट होगा यहाँ से, और ये पैसा कॉस्ट इन एरिया में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब कुछ बच्चे और कहीं कहीं पर आपको सीधे ये भी दिखेगा, अगर आप चाहें तो ये कॉस्ट इन एरिया ना लिखकर आप सीधे लिख दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट 24,900 और शेयर फाइनल कॉल 24,900। पूरा पैसा आप दिखाइए नहीं। ठीक है, 24,000। ठीक है, आप ये एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन उचित ये है कि आप ये एंट्री करें और दिखाएं कि भाई हमको ये भी आता है, ये कॉस्ट इन एरिया। ठीक है, समझाइए, एग्जामिनर को भी बताना जरूरी है कि भाई काबिल बच्चे ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए तो भाई इसको नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन हमने करवाए इस क्लास में और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपको दूं और आप इसे बनाएं। ठीक है, आपको मैं समझा दे रहा हूं, आप इसे बनाना। कहता है 100 वाले 10,000 जनता को लेकर, तो शेयर हो गया 10,000
रेट हो गया 100 रुपया, आवेदन पे 20 रुपया, आवंटन पे 30 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपये। मतलब 3 ही इंटरव्यू में आपका काम खत्म हो जाएगा। 9000 अंशों के लिए आवेदन आए तो आप सिर्फ 9000 पे काम करना, 9000 के हिसाब से सबको गुना करना। और आवंटन पे राशि आवंटित कर दिए गए, सभी राशि मिल गई, लेकिन प्रथम और अंतिम याचना पे 400 अंशों का पैसा नहीं मिला। प्रथम और अंतिम याचना पर 400 अंशों का पैसा नहीं मिला, तो प्रथम और अंतिम याचना 50 रुपया होगा, तो 400 के हिसाब से 20,000 रुपया नहीं मिला। ठीक है, आप ये बनाना, मैं अगले क्लास में इसको डील करके बताऊंगा। ठीक है, अब इसे बनाकर देखना इस क्वेश्चन को, और मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू कर देते हैं और वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट को वॉच करिए। यहाँ से बहुत सारी वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिहाज से बनाए गए हैं, आपको फायदा पहुँचाने के लिए बनाए गए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप उसका आनंद लें, पढ़ें और अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर। ठीक है, इन्हीं दुआओं के साथ बाय।